राजी नहीं है। काम में जो अड़चनें डाली जा रही है उस पर उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे थे, करते रहेंगे। देखिए, भाजपा ने शुरू से एक बहुत नकारात्मक राजनीति करी है दिल्ली में। लगातार चुनी हुई सरकार के कामों में बाधा डालने की कोशिश की है, पर इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जनता और भगवान हमारे साथ हैं और सारे काम करते गए। लगातार कोशिश है कि हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को किसी भी तरह से भाजपा में शामिल कर लिया जाए और चुनी हुई सरकार को गिराया जाए। दूसरा सवाल यह है कि जो क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस दिया गया, जो बात पहले आम आदमी पार्टी ने कही थी कि भारत खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नोटिस दी गई उसमें कोई पनिशेबल एक्ट की बात नहीं है, कोई दंडात्मक धारा की बात नहीं है। देखिए, उसमें ये प्रोविजन तक नहीं है कि ये जानकारी किस अधिनियम, किस कानून के तहत मांगी जा रही है। एक प्लेन कागज पर एक चिट्ठी देने के ऊपर इतनी नौटंकी की गई भाजपा द्वारा। कल बहुत विस्तार से प्रेस वार्ता की थी हमारी मंत्री आतिशी जी ने 4 फरवरी को दोपहर के 3 बजे, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था कि चाहे तेलंगाना में जब सरकार गिराने की कोशिश हुई, गोवा में गिराई गई, महाराष्ट्र में गिराई गई, कर्नाटक में गिराई गई, तो जिन लोगों ने उस टाइम पर विधायक तोड़ के भाजपा में शामिल किए थे, उन्हीं लोगों ने हमें भी संपर्क किया और इसकी डिटेल जानकारी हम लिखित में जल्द देंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने व्यक्ति थे जिन्होंने केजरीवाल साहब को अप्रोच किया कि आप भाजपा में आइए, या तो उनका नाम बताइए, सबूत दीजिए, या फिर अपने पद से इस्तीफा दीजिए। देखिए, हमने कल दोपहर 3 बजे 4 फरवरी को बहुत डिटेल में हमारी मंत्री आतिशी जी ने प्रेस वार्ता करके बताया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें संपर्क किया, जिन लोगों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा यहां पर सरकारें गिराई थी। तेलंगाना में कोशिश हुई थी, बाकी जगह गिराई थी, और इसके एडिशन में हम अपना रिटन रिप्लाई भी आने वाले कुछ दिनों में जल्दी सबमिट करेंगे। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने या खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिस पर भाजपा ने शिकायत दर्ज की और क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर सीएम आवास और मंत्री आतिशी जी के घर पे पहुंचती है, और ये पूछा जाता है कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप वो सबूत बताइए। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के उन स्टैंड को लेकर जिसमें आप लोगों को ये दिखता है कि भाजपा आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी? देखिए, मुझे तो अच्छे से याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हमारे चुने हुए विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे थे। बाकायदा स्टिंग का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, मीडिया को दिया। कहा गया था कि उसकी पुलिस जांच कर रही है, कंप्लेंट भी दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने अब तो 24 हो गया, 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर क्राइम ब्रांच ने किस किस को नोटिस दिया भारतीय जनता पार्टी में? क्या उस वीडियो की फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो गई? क्या उनके वॉइस सैंपल्स ले लिए गए? भारतीय जनता पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे और जो दिनेश मोहनिया थे, क्या वो वॉइस सैंपल मैच हो गए? क्या उसके अंदर कोई पूछताछ भारतीय जनता पार्टी के नेता से करेगी? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट खुद तो नहीं कर रहा होगा, किसी ना किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी में कहा होगा कि सरकार बनानी है। वो कौन लोग थे उसके पीछे? क्या 10 साल में उसमें चार्जशीट भी हो गई? भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे, नए सबूत तो दे देंगे। जो नए सबूत होंगे वो तो तब आएंगे जब आप पुराना तो बताओ, आपने क्या किया उसके अंदर? कुछ नहीं किया।